नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति बाण में। दोस्तों, भगवान शिव से माँ कन्याकुमारी के विवाह न हो पाने की ये कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। शिव पुराण में लिखी एक पौराणिक कथा के अनुसार बानासुरन नामक एक असुर था, जिसने देवताओं को अपने कुकर्मों से पीड़ित कर रखा था। सभी देवता इस असुर से मुक्ति पाना चाहते थे, लेकिन दूसरी ओर भगवान शिव ने असुर को कठोर तपस्या के बाद यह वरदान दिया था कि उसकी मृत्यु केवल एक कुंवारी कन्या के हाथों ही होगी, अन्यथा वह अमर हो जाएगा। उस काल में भारत पर शासन कर रहे राजा भरत के यहाँ एक पुत्री ने जन्म लिया था। राजा के 8 पुत्र, एक पुत्री थी। कहते हैं कि यह पुत्री कोई और नहीं बल्कि आदि शक्ति का ही अंश थी, जिसका नाम कुमारी रखा गया। आगे चलकर राजा ने अपने साम्राज्य को 9 बराबर हिस्सों में अपनी संतानों में विभाजित कर दिया, जिससे दक्षिण छोर का हिस्सा पुत्री कुमारी को मिला। कुमारी ने वर्षों तक इस क्षेत्र की लगन से रक्षा की और इसकी उन्नति के लिए हर संभव प्रयास भी किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि कुमारी भगवान शिव से प्रेम करती थी। शिव जी से प्रेम करने हेतु उन्होंने कठोर तपस्या की और उसके तप से प्रसन्न होकर शिव जी ने उनका विवाह प्रस्ताव स्वीकार किया और उनके यहाँ बारात लाने का आश्वासन भी दिया। अब कुमारी विवाह की तैयारियों में लग गई। विवाह हेतु उसने श्रृंगार भी किया, लेकिन दूसरी ओर नारद मुनि यह जान चुके थे कि कुमारी कोई साधारण कन्या नहीं बल्कि असुर बानासुरन का वध करने वाली ही देवी है। नारद ने ये रहस्य सभी देवताओं और शिव को बता दिया। यह बात जब देवताओं को पता चली तो वह परेशान हो गए। उन्हें यह बात सताने लगी कि देवी ने विवाह कर लिया तो असुरों से कौन बचाएगा। इस डर के कारण देवताओं ने एक चाल चली। देवी से मिलकर कहा कि अगर आपने कल सूर्य उदय के समय विवाह किया तो आपका विवाह सफल और सुखद रहेगा। भगवान शिव तक देवताओं ने यह खबर पहुंचा दी। भगवान शिव की कैलाश से आधी रात को बारात निकली ताकि सुबह सही मुहूर्त पर दक्षिण छोर पहुंच जाए। यहाँ सभी देवताओं ने मिलकर इस शादी को रोकने की योजना बनाई। बारात सुबह कन्या के द्वार पहुंचती इससे पहले ही छल करके देवताओं ने रात के अंधेरे में ही मुर्गे की आवाज़ में बांग लगा दी। ऐसे में भगवान शिव को लगा कि वो सही मुहूर्त पर कन्या के घर नहीं पहुंच पाए और उन्होंने बारात कैलाश की ओर लौटा दी। इसी बीच बानासुरन को जब कुमारी की सुंदरता के बारे में पता चला तो उसने कुमारी के समक्ष शादी का प्रस्ताव रखा। कुमारी ने कहा कि यदि वह उसे युद्ध में हरा देगा तो वह उससे विवाह कर लेगी। दोनों के बीच युद्ध हुआ और बानासुरन की मृत्यु हो गई। देवताओं को असुर से मुक्ति मिली और उसके बाद अपने वर के इंतजार में बैठी कुमारी आजीवन कुमारी ही रह गई और उन्होंने शिव से विवाह की इच्छा भी त्याग दी। शिव जी के इंतजार में बैठी देवी ने निराश होकर अपना श्रृंगार समुद्र के जल में धो दिया। इससे यहाँ के तट का जल रंग बिरंगा दिखता है। देवी ने बारातियों के लिए बना भोजन तट पर फैला दिया। कहते हैं इसीलिए इस तट की रेत कहीं कहीं अभी भी तिल, अक्षत और दालों की तरह दिखती है। कुमारी देवी आज भी भगवान शिव के इंतजार में है और समुद्र तट और वहाँ रहने वाले लोगों की रक्षा करती है। इस कथा को आधार मानते हुए भारत के इस दक्षिणी छोर का नाम कन्याकुमारी पड़ा। तब से कन्याकुमारी एक महत्वपूर्ण हिंदू तीर्थ स्थल के रूप में पूजनीय है। Like this video, subscribe this channel, press the bell notification icon.